भारत की जब जनता ये चाहती है, सारी पार्टियां चाहती हैं, सारे देश के नागरिक चाहते हैं, सारे देश के वोटर चाहते हैं, तो ये ईवीएम को बंद करके बैलेट से इलेक्शन कराना। अडानी और अंबानी के सॉफ्टवेयर के जो लोग हैं, जो सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, वो उसमें चिप लगाकर पहले से ही ये चुनाव आयोग के इलेक्शन कमीशन के माध्यम से उसमें बदलाव करते हैं। ईवीएम में पूरे देश में इलेक्शन हुए अभी, और पूरी की पूरी उसमें गड़बड़ होती है। और ईवीएम का जो प्रश्न है, जिन लोगों ने ईवीएम का उत्पादन किया, जिन लोगों ने ईवीएम बनाया, जिन लोगों ने ईवीएम का निर्माण किया, उन लोगों ने, उन देशों ने ईवीएम को बिल्कुल चुनाव प्रक्रिया से अलग कर दिया है। लेकिन भारत की जब जनता ये चाहती है, सारी पार्टियां चाहती हैं, सारे देश के नागरिक चाहते हैं, सारे देश के वोटर चाहते हैं, तो ये ईवीएम को बंद करके बैलेट से इलेक्शन कराना चाहिए। लेकिन ये कोई ईवीएम में गड़बड़ ऐसे नहीं हो रही है। ईवीएम में जो गड़बड़ हो रही है, जो अडानी और अंबानी के सॉफ्टवेयर के जो लोग हैं, जो सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, वो उसमें चिप लगाकर पहले से ही ये चुनाव आयोग के इलेक्शन कमीशन के माध्यम से उसमें बदलाव करते हैं। यदि तुम इतने सच्चे आदमी हो, यदि पूरा देश आपको मानता है और आपको दो दो बार सत्ता सौंपी है, तो तीसरी बार भी बैलेट से भी आपको सौंप देगी। आपको प्रॉब्लम क्या है? लेकिन जब से ईवीएम आया है और बीजेपी जब से सत्ता में आई है, आपको मालूम होना चाहिए, इस 70 वर्ष के स्वतंत्र देश में आपको बताएं, ऐसे घोटाले आमने सामने कभी नहीं हुए। इन्होंने चुपचाप 265 टन सोने को यूएनओ की बैंक में गिरवी रख दिया। बाद में जब वहां पर वो डाली गई आरटीआई एक्ट के तहत ये पता लगा कि 265 टन सोना इन्होंने चुपचाप रख दिया। कहां गया देश का पैसा? कहां गई देश की पूरी संपत्ति? कहां गए हमारे देश के सारा धन? आज इनको रेलवे स्टेशन बेचने पड़ रहे हैं, एयरपोर्ट बेचने पड़ रहे हैं, तेल और भेल का, बीएचएल का निजीकरण हो रहा है। जितने भी सरकारी संपत्तियां हैं उनको बेचा ही नहीं जा रहा, बल्कि उनका निजीकरण हो रहा है। और निजीकरण जब होगा तो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट और आदिवासियों को यहां नौकरी नहीं मिलेगी, तो पूरा का पूरा देश का आदमी बेरोजगार हो जाएगा, तो भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा। और भूखमरी के कगार पर तो पहुंच गया। ये ईवीएम की ही कृपा है। ईवीएम की कृपा से ये लोग सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद ये इतने अड़िग हो गए, इतने तानाशाह हो गए, इतने मगरूरी हो गए कि आज आपको बताएं, किसान यहाँ 1.5 साल तक लगातार यहाँ पर हड़ताल, हंगर स्ट्राइक करता रहा। 700-800 से ज्यादा बेगुनाह किसान मारे गए। यहाँ पर अब लिंचिंग हो रही है। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र रोजाना सर पर आ रहा है। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र ही नहीं, यहाँ पर इस देश को तमाम चीजों का विरोध के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ईवीएम के सबूत तो नहीं है ना आप लोगों के पास? ईवीएम का सबूत है। 50 ईवीएम हमको दे दो और हम उसमें करके दिखा देंगे होता है कि नहीं होता है। कल वही तो यहाँ पर ईवीएम लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन प्राचा साहब को और ये भानु प्रताप को गिरफ्तार कर लिया। आपको 50 ईवीएम चुनाव आयोग दे देगा, ये कोई क्यों? 50 बार ईवीएम को हैक करके दिखाया है, तुमको मालूम नहीं है? उसका डेमोन्स्ट्रेशन पार्लियामेंट में भी दिखाया है, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। जब पूरा देश कह रहा है, हम कह रहे हैं पूरे देश में सिग्नेचर करवा लो,
यदि लोग मना करें तो ईवीएम को आप चलाओ, और उसको नहीं मना करते हैं तो ईवीएम को मत चलाओ। हम चुनाव आयोग ने कहा है कि ईवीएम जो है इसमें कोई हैक नहीं कर सकता, मान्य त्रुटि हो सकती है, ये फालतू की बात है। देखिए, चुनाव आयोग उनका है, न्यायपालिका उनकी है, कार्यपालिका उनकी है, विधायिका उनकी है, पत्रकारिता उनकी है, प्रेस उनका है, मीडिया उनका है। तो कोई भी आदमी कुछ नहीं, मीडिया लोग ये सोशल मीडिया से ये सारा का सारा मैसेज आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से हमारी बात को सारे देश के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो बड़ा मीडिया है, जो चोर मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जो चोर मीडिया है, जो खरीदा हुआ मीडिया है, जो दलाल मीडिया है, वो हमारी बात कहीं नहीं पहुंचा रहा है। हम आप लोगों को, सोशल मीडिया वालों को, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं